हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इससे पहले पार्ट 1 भी हमने बनाया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है? देखिए, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी इंटरचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है। अब इसकी दूसरी जो हेडिंग है वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक गतिज, देखिए वर्ड से समझ में आया, गतिज यानी जो गति में हो, यानी मोशन में हो। तो द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv², वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है, तो देखिए एनर्जी कोई भी हो, उसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। ठीक है। आपको इसका फार्मूला भी लिख लेना है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट आपको इसका फार्मूला भी लिख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स ½ mv²। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स किसी भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक शेप या पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो हम स्प्रिंग को खींच लें तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो इस टाइम उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई है जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर लेके जाएं तो उसमें भी हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क उसमें एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो वो भी हम कहेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट दिस एनर्जी टू अनदर एनर्जी। मतलब कई बार पूछा जाता है कि इस ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग सभी इम्पॉर्टेंट जो डिवाइसेस हैं, एनर्जी कन्वर्जन है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये आपकी क्लास में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बाद में ये कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है लाइट टू इलेक्ट्रिक। मतलब अगर आप बिल्कुल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सोलर सेल। तो आप देखे भी होंगे कि जो इमरजेंसी लाइट होती है उसको आप धूप में रख दो तो चार्ज हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? सोलर सेल। उसके बाद इलेक्ट्रिक टू लाइट, यानी यूज़ करते हैं एलईडी को, यानी लाइट इमिटिंग डायोड को। नेक्स्ट है केमिकल टू इलेक्ट्रिक, यानी अगर आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है सेल, जिसका हम यूज़ करते हैं टॉर्च में या घड़ी में। अगला है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, यानी मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं डायनमो। नेक्स्ट है अगर आपको इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है मोटर। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल टू लाइट, यानी अगर आप केमिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है कैंडल, यानी मोमबत्ती। ठीक है। साउंड टू इलेक्ट्रिक, यानी अगर हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं माइक्रोफोन। और अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है लाउड स्पीकर। और अगर आप न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस और एनर्जी कन्वर्जन थे, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। हैविंग गुड डे। जय हिंद।